तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट हाइडल पावर, दैट इज अनदर सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, राइट। सो बेसिकली हाइडल पावर में आप लोगों ने क्या देखा बच्चों कि जो हमारा रेन वाटर होता है या फिर जो हमारा रिवर वाटर होता है दैट इज कलेक्टेड इन द डैम्स, जो डैम्स रिवर वाटर के अराउंड के पास कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो बेसिकली उस डैम से कनेक्टेड एक ट्यूब होता है। सो उस ट्यूब में हमने देखा दैट दिस वाटर दिस पासेस बाय और उसके बाद वो एक टर्बाइन में जाता है और टर्बाइन के बाद क्या होता है बच्चों, एक जनरेटर वहां पे रहता है एंड थ्रू दैट जनरेटर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स बाय दिस रनिंग वाटर, राइट। और ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था इन आवर प्रीवियस सेशन। आई होप कि आप उस डायग्राम से समझ चुके हो कि किस तरीके से एक रनिंग वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और जो वाटर डिस्चार्ज होता है बच्चों टर्बाइन से, उस वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग जो हाइडल पावर होता है बच्चों उसको एक तो हम लोग बेसिकली इरिगेशन में भी यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है, उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल भाखड़ा नांगल डैम या फिर नागार्जुन सागर डैम और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों जो हमारे कंट्री में बनाए गए हैं, बेसिकली इनिशिएट किया गया ये सारे प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जितने भी डैम्स के बारे में जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उन सबको आप मैप में लोकेट करो। सो आई होप कि आप लोगों ने वो सारे डैम्स को लोकेट किया है सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ये डैम्स है और किस तरीके से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है थ्रू दैट रनिंग वाटर। तो एक तरफ बच्चों हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें आप लोगों ने फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा। फॉसिल फ्यूल्स में आप लोगों ने कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा एंड वी आल्सो सॉ दैट हाउ आर वी यूजिंग दीज फॉसिल फ्यूल्स इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट। और लास्टली हम लोगों ने हाइडल पावर के बारे में पढ़ा, दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हियर, राइट। अब आज की क्लास में बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट सब टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब आप एक तरफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हो, अब दूसरी तरफ आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ोगे और हम देखते हैं कि किस तरीके से कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सो अब हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे दैट व्हाट इज दिस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हियर, राइट। सो those energy resources which are renewable and ecologically safe are known as the non-conventional sources of energy। तो अब आप याद करो कि conventional sources of energy में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। So these are those sources of energy that we have been using over a long period of time। और हमने ये भी देखा था कि जो हमारा conventional sources of energy है बच्चों, like for example पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल या फायरवुड, वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, राइट। लेकिन अगर हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये आप देखो कि हम रिन्यू कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप जब आप एग्जांपल देखोगे तो आप इजिली समझ सकते हो और आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन दिस कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब अगर हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिक्चर में डाला है। सो द फर्स्ट एग्जांपल हियर इज ऑफ विंड। विंड एनर्जी हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो आप याद करो कि जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आप लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और रिसोर्सेज में आपने देखा कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है बच्चों, बेसिकली वैसा रिसोर्स जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम बार बार रिन्यू करके यूज कर सकते हैं, बेसिकली वो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज है। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में आपका सबसे पहले सन, एयर, वाटर, विंड, ये सारे आपके बेसिकली रिन्यूएबल सोर्सेज है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो यही जो बेसिकली इन सोर्सेज है जो हम एनर्जी बनाते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, वो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो विंड, सोलर पावर, बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है बच्चों। अब विंड से भी हम लोग
बेसिकली पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर पावर के थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर बायोमास आज के डेट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट इज वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ योर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सोलर पावर कैसे यूज किया जाता है, या विंड एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी सोलर एनर्जी, लेकिन उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना होगा। नाउ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। सो बेसिकली बच्चों, जब आप फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, और फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जब फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, चाहे वो कोल का एग्जाम्पल हो या पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस का एग्जाम्पल हो। तो सोचो कि 300 साल मिलियन ईयर्स अगो पहले बेसिकली जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है बच्चों, दैट गेट्स बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस, वो हीट और टेम्परेचर या फिर प्रेशर की वजह से दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स, राइट। अब ये 300 साल मिलियन ईयर्स अगो हो रहा है। ओके, सो अब आप देखो कि ऑब्वियसली कितना टाइम लग रहा है इन दिस फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब आज के डेट पे हम लोग क्या देखते हैं, दैट इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज, द रिजर्व्स ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्टेड। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज के डेट पे जिस तरह से हम लोग ये फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, हम अपने अर्थ सरफेस के बीनीथ से ये फॉसिल फ्यूल्स जैसे जैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे आप देखोगे जो उनका रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत ही बेसिकली स्लो होते जा रहा है, राइट। तो हमारा जो बेसिक रेट, प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन है वो बहुत ही ज्यादा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है दैट दीज फॉसिल फ्यूल्स, द रिजर्व्स ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स, इट विल गेट एग्जॉस्टेड, राइट। अगर वो फॉर्म नहीं हो रहा है, उनको फॉर्म होने में ऑलमोस्ट मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, और अगर हम लोग डे बाय डे इन सारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते जाएंगे, इनको हम कंज्यूम करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली एक ऐसा दिन आएगा बच्चों जब ये फॉसिल फ्यूल्स जो है ये खत्म हो जाएंगे, राइट। इनका जो रिजर्व्स है, जो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर ये बरीड है, ऑब्वियसली ये खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद, है ना। तो उसके बाद हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बचेंगे नहीं जो हम यूज कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से हम लोग ये सारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं, ओके, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो। यहाँ पे आप ग्राफ में देखो बच्चों कि अगर हम 1970 की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप देखो अगर 0 to 5 के रेंज के बीच में यूज हो रहा है, ओके, बेसिकली एनर्जी शो हो रहा है कि हम कितना यूज करते हैं, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब आज के डेट पे आप देखो कि कैसे ये राइज होते जा रहा है, ओके। तो अगर हम ऑयल की बात कर रहे हैं जो रेड कलर में यहाँ पे डिनोटेड है, तो एक टाइम पे अगर हम 5 to 10 के बीच में कर रहे हैं तो आज के डेट में ऑलमोस्ट 20 तक ही जा चुका है ना। तो आप देखो कि रेट ऑफ कंजम्पशन कैसे बढ़ते जा रहा है। वो हम लोग हर एक के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कोल हो, या फिर वो नेचुरल गैस हो, राइट। सो बेसिकली कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसके रिजल्टेंट में क्या होगा बच्चों, जो रिजर्व्स है हमारे फॉसिल फ्यूल्स के, एक ऐसा टाइम आएगा दैट दे विल गेट एग्जॉस्टेड। इसीलिए आज के डेट पे क्या होता है, आज के डेट पे हमें अवेयर किया जाता है अबाउट दी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और उसमें हमारा सबसे पहला एग्जांपल है सोलर एनर्जी का। नाउ लेट अस सी हियर अबाउट दी सोलर एनर्जी। So sun's heat and light energy can be felt by us every day. Obviously, आप डेली सुबह में सन की हीट को फील कर सकते हो, है ना। Now this solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. अब आप देखो, क्या आप सोच सकते हो कि सोलर एनर्जी जो है या फिर सन का जो हीट या लाइट है बच्चों, उसके थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो कैसे हो सकता है ये हम यहाँ पे समझते हैं। सो दिस सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी कहने का क्या मतलब है, द एनर्जी और द हीट और लाइट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन, राइट। नाउ दिस कैन बी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन which can be used in the solar cells. अब ये सोलर सेल्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप देखो, now this is your sun, okay, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक सोलर सेल है बच्चों, राइट। अब ये सोलर सेल में क्या होता है, जो भी सन का हीट आता है या सन का लाइट आता है बच्चों, वो इस सोलर सेल में ट्रैप किया जाता है, और यही जो ट्रैप किया जाता है, ये लाइट जो हम लोग ट्रैप करते हैं सोलर सेल में, इसको फाइनली यूज किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और आज की डेट में आप देखोगे कि बहुत सारे विलेजेस में या फिर बहुत सारे सिटीज में भी सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ओके। ऑल्सो many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose.
तो ये जितने भी आपके सोलर सेल्स है बच्चों, इनको बेसिकली ज्वाइन किया जाता है और एक सोलर पैनल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से ये सोलर पावर को हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर जनरेटिंग और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। मान लो ये घर है, ओके। अब घर के रूफ पे मान लो बहुत लोग होते हैं आज के डेट पे, रूफ पे आप देखोगे कि सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं या सोलर सेल्स लगाए जाते हैं। सो बेसिकली अगर एक सोलर सेल है तो वो आपका एक सोलर सेल हो गया। अगर ये जितने भी सोलर सेल्स है अगर ज्वाइन करके पूरा एक पैनल बनाया जाता है जिसको हम लोग सोलर पैनल कहते हैं। और वो सोलर पैनल क्यों यूज होता है? ये सोलर पैनल यूज होता है सो दैट ये मान लो सन का जो हीट है बच्चों, ये सन का जो लाइट है वो यहाँ पे ट्रैप होता है, ओके। अब यहाँ पे जो ट्रैप होता है उसको फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा पाइप से या लाइन से कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद आप देख सकते हो इससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जो यहाँ पे आप पावर ग्रिड्स में देखते हो कनेक्ट किया जाता है, ओके। आप ये पूरा फेनोमेना देख सकते हो कि पहले यहाँ से सन का जो हीट है बच्चों, यहाँ पे ये सोलर सेल में ट्रैप हो रहा है, ओके। अब यहाँ से बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड होते हैं। अब इन वायर्स से क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे कि जो हीट है वो ट्रैप हो रहा है और इसको फाइनली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आप देखोगे ये पावर ग्रिड्स जो है यहाँ पे यूज किया जाता है जो कि हीटिंग और लाइटिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, okay. Now the technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. अब ये सबसे ज्यादा कहाँ पे हेल्पफुल होगा बच्चों? ऑब्वियसली ट्रॉपिकल एरिया में। और आप लोगों ने ट्रॉपिकल एरिया के बारे में पढ़ा है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता है ना, वहाँ पे बहुत ही अबंडेंट सनलाइट है। सो देयरफॉर पीपल कैन यूज दीज सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स जहाँ पे जो सनलाइट है उसको ट्रैप किया जा सकता है एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग और लाइटिंग पर्पस, राइट। Now solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. तो आप देखोगे कि ये सोलर एनर्जी है बच्चों वो बहुत ही डिफरेंट चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। सबसे पहले एग्जांपल है सोलर हीटर्स, ओके। एक तरह से हम लोग सोलर हीटर्स के लिए यूज कर सकते हैं कुछ भी गर्म करने के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए, या फिर सोलर कुकर्स भी है खाना पकाने के लिए। उसके अलावा सोलर ड्रायर्स भी है, कुछ भी अगर ड्राई करना हो तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आपका सोलर पैनल है, ओके। ये आपका एक सोलर सेल है जो मैं आपको भी बता रही थी। अब ऐसे ही आप देखो बहुत सारे सोलर सेल्स को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है ना, और ये आपका एक सोलर पैनल फॉर्म हुआ है। अब देखो ये जो सोलर पैनल है बच्चों यहाँ पे क्या करता है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है, राइट। अब यही जो सनलाइट है इसको ट्रैप करके उसके बाद अगर रात का टाइम है तो वहां पे दे कैन यूज इट फॉर दिस लाइटिंग पर्पस कि पूरे एरिया में अगर लाइट ना हो एक पर्टिकुलर विलेज में तो वो सोलर सेल्स के थ्रू रात को वो लाइट यूज कर सकते हैं जो भी ये ट्रैप किया जाता है बाय दिस सोलर सेल्स हियर, राइट। अब यहाँ पे आप देखो कि बैटरी में भी यूज हो सकता है, ये कूलर में भी यूज हो सकता है, सेलफोन चार्ज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, फैन को चलाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि सोलर पावर को बेसिकली हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। और ये आप देखो कि आज के डेट पे इंडिया में या इंडिया के बाहर जितने भी कंट्रीज है बच्चों वहां पे ये सोलर सेल्स को यूज किया जा रहा है सो दैट पीपल कैन यूज दिस टाइप ऑफ दिस एनर्जी जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट ऑब्वियसली डेली आपको मिल रहा है ना, इसको हम लोग हमेशा रिन्यू कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो डिफरेंट यूजेस है, लैपटॉप चार्ज करने के लिए, टेलीविजन को चलाने के लिए, या फिर पंप को चलाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस है बच्चों जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली सोलर एनर्जी को बेसिकली हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में हमने देखा दैट these sources of energy are basically renewable sources of energy and also ecologically safe. आप इसमें देख सकते हो कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स में आपने देखा कि उसमें जो भी स्मोक या जो भी पोल्यूटेंट्स निकलता है बच्चों दैट इज रियली हार्मफुल एंड दैट इज ऑल्सो कॉजिंग एयर पोल्यूशन। लेकिन अगर हम लोग सोलर एनर्जी की बात करें तो क्या उससे कोई पोल्यूशन होगा? ऑब्वियसली नॉट, ना इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट है। इसलिए आज के डेट पे हम लोग को जितना ज्यादा हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है ना। बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स अगर आज के डेट पे हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा दैट दीज फॉसिल फ्यूल्स दे विल गेट एग्जॉस्टेड, राइट। नाउ आफ्टर दैट वी विल रिमेन हेल्पलेस क्योंकि इट विल टेक मिलियंस ऑफ इयर्स for these fossil fuels to form again, है ना। तो अब
बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखने वाले हैं ऑफ दिस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.